हेलो एवरीवन, कैसे आशा करते हैं स्वस्थ मस्त जबरदस्त होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आज के सेशन में हम सीखेंगे फिगर एनालॉजी, यानी जो हमारा होता है आकृति सादृश्यता। जैसे हम लोगों ने जैसे एनालॉजी पढ़ चुके हैं और उसके बाद जैसे यहाँ पे हम लोग फिगर एनालॉजी यानी कि आकृति सादृश्यता देखेंगे। जैसे आकृति सादृश्यता जो हमारा होता है, इसमें जो होता है वो चित्रों, आकृतियों और जैसे चिन्हों के मध्य जो से होता है हमारा संबंध इसमें होता है और दर्शाया जाता है। और जैसे एनालॉजी में था हमारा, एनालॉजी में हमारा अक्षर था, अक्षर शब्द और लेटर थे। यहाँ पे हमारा हो जाएगा जैसे क्वेश्चन नंबर 1 हम देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 हमारा हो जाएगा फिगर एनालॉजी यानी आकृति सादृश्यता में क्वेश्चन नंबर 1 हमारा हो जाएगा कुछ इस प्रकार से। यहाँ पे और छोटा डायग्राम, जैसे यहाँ पे प्लस का निशान है, यहाँ पे हमारा हो जाएगा, यहाँ पे 2 प्लस का निशान है और इसके बाद जैसे यहाँ पे 2 प्लस है और यहाँ पे हमारा 3 हो गया। उसके बाद हमारा जो हो गया यहाँ पे हो गया हमारा 4 प्लस, यानी पहले में 2 निशान था और तीसरे में 3 और जो हमारा ऑप्शन जैसे पहले में 2, दूसरे में 3 और तीसरे में हमारा 4 है। उसके बाद हमारे जैसे यहाँ पे ये अनुपात, यहाँ और यहाँ पे हमारा ये समानुपात का चिन्ह है। ये चिन्ह ये बताता है जैसे पहला जैसे है जिस प्रकार से पहला दूसरे जो पहले से दूसरा बना इसी प्रकार से तीसरे जो हमारा तीसरा होता है वो चौथा से बनेगा। जैसे यहाँ पे हमारा क्वेश्चन मार्क है और यहाँ पे ऑप्शन जो हमारा है, ऑप्शन ये है, यहाँ पे ऑप्शन ये जो हमारा है, ऑप्शन ये, ऑप्शन बी हमारा है, ऑप्शन सी हमारा है और ऑप्शन डी हमारा है, ऑप्शन डी। एक मिनट, यहाँ पे हम फिर से बनाएंगे। यहाँ पे ये हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, ये हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। अब यहाँ पे जैसे देखिए कौन सा आंसर हमारा होगा। जैसे यहाँ पे हम लोग फिगर एनालॉजी, ये हमारा क्वेश्चन है और ये हमारे ऑप्शन। जैसे यहाँ पे पहले में जैसे दोनों में सर्कल है, जैसे ये पहले वाले से दूसरा बना है तो यहाँ पे सर्कल था, यहाँ पे भी सर्कल है हमारा, लेकिन यहाँ पे 2 बार प्लस था, यहाँ पे 3 बार है। उसी प्रकार जैसे यहाँ पे हमारा था समानुपात है, फिर यहाँ पे जो सर्कल है, सर्कल के अंदर हमारा जो प्लस का निशान है वो 4 बार है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन मार्क है, यानी कि यहाँ पे भी सर्कल आएगा तो ये आयत है, ये तो हमारा रॉन्ग हो जाएगा यानी गलत हो जाएगा। और यहाँ पे जो ऑप्शन सी है इसमें बस 3 ही बार है, 1 2 3, ये 3 ही बार इसलिए गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी देखते हैं, जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5, ऑप्शन बी राइट है, लेकिन एक बार ऑप्शन ये भी देख लेते हैं क्योंकि हो सकता है कि थोड़ा अंतर हो। 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 है यानी ये भी राइट रॉन्ग हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। जैसे इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। ऐसे ही हम और क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, इसके आगे हमारा क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 है। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में जैसे पहले आयत है, आयत के अंदर हमारा सर्कल है और सर्कल के अंदर जैसे यहाँ पे 3 सर्कल मतलब 3 डॉट बिंदु यहाँ पे और 3 यहाँ पे बीच में दिखा है। उसके बाद जैसे ये हमारा क्वेश्चन है, उसके बाद अनुपात करके फिर ये बना है। जैसे यहाँ पे अनुपात है, ये जो हमारा आयत था उसके बाद हमारा वृत्त है, लेकिन यहाँ पे आर के बाद एस हुआ है, वो भी एस जो हमारा है उल्टा लिखा है। और उसके बाद जैसे ये बिंदु थे ऐसे इसमें भी है, तो यहाँ पे हमें इस वाले से यहाँ पे हमारा यहाँ पे बनेगा, जैसे यहाँ जैसे पहले वाले से दूसरा बना तो यहाँ पे तीसरे वाले से चौथा बनेगा, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा। इसे इस प्रकार से हम देखेंगे, यदि यहाँ पे पहले हमारा एक आयत होगा, उसके बाद हमारा होगा वृत्त, क्योंकि इसमें भी वृत्त है और इसमें भी वृत्त है, तो इसमें हो गया हमारा वृत्त और छोटा सर्कल बनाते हैं। ये हमारा हो गया आयत, उसके बाद हमारा हो गया सर्कल, सर्कल के अंदर हो जाएगा हमारा यहाँ पे आर के बाद, यहाँ पे आर के बाद एस आ रहा था तो यहाँ पे हमारा डी के बाद ई आएगा, लेकिन यहाँ पे जो था आर के बाद एस था बट ये एस जो था वो हमारा उल्टा लिखा है, तो यहाँ पे डी के बाद ई होगा और ई हमारा कुछ इस प्रकार से हो जाएगा।
और यहाँ पे छोटे छोटे 3 सर्कल है, तो ऐसे हम बना देंगे, क्योंकि यहाँ पे जो ये 3 सर्कल थे दोनों तरफ जैसे दाएं बाएं, तो वो यहाँ पे है, तो इसके जो दाएं बाएं है यहाँ पे हमारे ई के दाएं बाएं हो जाएंगे, यानी ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो होगा ये आंसर हो जाएगा। इसके बाद नंबर 3 है, तो यहाँ पे हमारा जो था ये त्रिभुज था, और त्रिभुज को जैसे बीच से डिवाइड कर दिए हैं, तो 2 पार्ट में त्रिभुज 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। तो यहाँ पे जैसे यदि इस पार्ट को देखें, ये जो हमारा इस इधर वाला ये पार्ट है वो यहाँ पे बना है, लेकिन ये जो सीधा वाला लाइन था उसको ऊपर ले गए हैं, और इस प्रकार से यहाँ पे जो सर्कल है जैसे इस वाले से ऐसे बना है, त्रिभुज से ऐसे बना है, तो यहाँ पे हमारा सर्कल से यहाँ पे जैसे क्वेश्चन मार्क है, इसके स्थान पे क्या आएगा, तो ये हमें ज्ञात करना है। जैसे यहाँ हमारा ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। तो यहाँ पे जैसे ये जो हमारा 2 पार्ट में था उसका एक पार्ट लिए हैं, यानी कि इधर वाला, तो हमारा ये वाला पार्ट अगर लेंगे तो कुछ इस प्रकार से हमारा बनेगा। ये हमारा सर्कल का आधा पार्ट हो गया। लेकिन यहाँ पे जो था वो ऐसे खड़ा था, तो उसको ऐसे मोड़ दिए हैं, यानी कि ये वाला जो सीधा वाला पार्ट था ऊपर था वो ऐसे कर दिए हैं, यानी कि जो हमारा सीधे वाला पार्ट है वो हमारा इस प्रकार से मुड़ जाएगा, यानी कि इस प्रकार से हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। इसके बाद हम आगे क्वेश्चन देखेंगे। जी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो जैसे यहाँ पे पहले सर्कल था, उसके अंदर हमारा है त्रिभुज यानी ट्रायंगल। तो यहाँ पे पहले हमारा त्रिभुज आ गया, उसके बीच में हमारा जो है ये सर्कल आ गया। जैसे इस प्रकार से, जैसे यहाँ पे पहला से दूसरा बना उसी प्रकार दूसरे से हमारा वो तीसरे से हमारा चौथा बनेगा। तो यहाँ पे हमारा जैसे पहले हमारा था आयत, उसके अंदर था हमारा सर्कल। तो यहाँ पे जो हमारा जैसे ये हमारा ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 4 के, ये हमारा ऑप्शन है, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे जैसे यहाँ पे सर्कल बड़ा था तो सर्कल बीच में आ गया, ये त्रिभुज था तो त्रिभुज हमारा बड़ा हो गया, यानी कि यहाँ पे जो हमारा बीच में है वो हमारा आ जाएगा ऊपर। जैसे यहाँ पे हमारा हो जाएगा सर्कल, सर्कल के बाद जैसे यहाँ पे था हमारा आयत, तो आयत हमारा इसके बीच में हो जाएगा। कुछ इस प्रकार से हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है। जैसे यहाँ पे ये हमारा जो ब्लू से लिखा है ये हमारा क्वेश्चन है, और ये रहे उसके ऑप्शन, जैसे ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ये ऑप्शन डी। तो यहाँ पे ज्यादातर जो आकृति सादृश्यता होता है, यानी कि जो हमारा फिगर एनालॉजी होता है उसमें जैसे पहले से दूसरा बना होता है उसी प्रकार तीसरे से चौथा बनेगा। ज्यादातर इस क्वेश्चन में ये अनुपात समानुपात ये दर्शाते हैं। तो यहाँ पे जैसे प्लस का निशान था तो प्लस वाले में सबसे जो ऊपर था उस पर एरो का निशान था, तो यहाँ पे प्लस का निशान है, लेकिन उसको एक छोड़ के दूसरे यहाँ पे जैसे यहाँ पे था तो एक दूसरे पे आ गया है, एक छोड़ के उसके बाद हमारा एरो का निशान लग गया है। तो यहाँ उसी प्रकार से यहाँ पे जैसे यहाँ पे गुणा का निशान है और यहाँ पे एरो का निशान है, तो यहाँ पे जो हमारा डायग्राम बनेगा कुछ इस प्रकार से बनेगा। जैसे यहाँ पे हमारा डायग्राम बनेगा जो जैसे यहाँ पे हमारा गुणा का निशान था तो गुणा का निशान यहाँ पे जैसे एक यहाँ पे था तो यहाँ पे आ गया, यानी कि यहाँ अगर यहाँ पे है तो इस कोने पे आ जाएगा, अगर इस कोने पे है तो इस कोने पे हमारा आ जाएगा। कुछ इस प्रकार से हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन सी है, यानी कि ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। फिगर एनालॉजी में ज़्यादा क्वेश्चन जो हमारे होते हैं ये बहुत ज़्यादा जैसे आसान होते हैं, अगर आप लोग प्रैक्टिस कर ले तो ज़्यादा क्वेश्चन इसमें ज़्यादातर बन जाएंगे बहुत ईजिली से, जैसे यहाँ पे सॉल्व हो जाते हैं क्वेश्चन। जैसे आगे क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है, तो जैसे यहाँ पे हमारा आया था उसके अंदर सर्कल है, उसके बाद हमारा जैसे यहाँ से ये फर्स्ट वाला है और फर्स्ट वाले से सेकंड वाला बना है, जैसे फर्स्ट वाले के मेल से सेकंड वाला हमारा बना है। तो यहाँ पे जैसे आया तो उसके अंदर सर्कल है, लेकिन सर्कल में जैसे यहाँ पे जैसे सर्कल एक पार्ट में था, यहाँ पे कई पार्ट में डिवाइड हो गए। जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 और 8 यहाँ पे जो हमारा सर्कल है उसे 8 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। इसी प्रकार से जैसे यहाँ पे हमारा एक था जैसे यहाँ पे आयत है, आयत के अंदर जैसे एक छोटा आयत है, जैसे यहाँ पे जो बड़ा वाला था वो बड़ा वाला सेम है, लेकिन यहाँ पे छोटे वाले में चेंज किए हैं। तो यहाँ पे जो हमारा छोटा वाला आयत है इसमें चेंज होगा। यहाँ पे जैसे पहले वाले में जैसे यहाँ पे एक था तो इसे यहाँ पे भी एक है, लेकिन इस पहले वाले को जैसे दूसरे वाले में इसे 8 पार्ट में डिवाइड कर दिए, तो यहाँ पे भी हमारा डिवाइड हो जाएगा 8 पार्ट में। सबसे पहले हम चेक करेंगे किस वाले में हमारा जैसे 8 पार्ट में डिवाइड हुआ है। यहाँ पे 1 2 3 ये 4,
ये 4 पार्ट में डिवाइड हो, यानी कि ये हमारा नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन ये हमारा गलत हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा होगा 1 2 3 4 5 6 6, यानी कि ऑप्शन बी भी हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि ये 6 पार्ट में ही डिवाइड है। ऑप्शन सी हमारा हो जाएगा 1 2 3 4 1 5 ये 6, यानी 6 पार्ट में डिवाइड है, तो ऑप्शन सी भी हमारा गलत हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन डी हम चेक करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि ये 8 पार्ट में डिवाइड है, यानी कि ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे जैसे फर्स्ट वाले से सेकंड वाला बना, तो जैसे यहाँ पर हमारा ये थर्ड हो जाएगा, थर्ड वाले से हमारा फोर्थ बनेगा, थर्ड वाले के मेल से यहाँ पे हमारा ये वाला बनेगा, यानी ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा। इसके बाद हम क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा जैसे इस प्रकार से बना है, और यहाँ पे जैसे फर्स्ट वाला सेकंड वाला, जैसे जैसे फर्स्ट वाले से सेकंड बना है, यहाँ पे थर्ड वाले से फोर्थ हमारा बनेगा। और ये रहा हमारा ऑप्शन, ऑप्शन ए बी सी और डी, ये हमारे ऑप्शन हो गए, और ये हमारा क्वेश्चन। जैसे एक चीज आप लोग देख रहे होंगे, जैसे यहाँ पे ये सर्कल था और ये 3 जैसे यहाँ पे लाइनिंग थी वो एक दूसरे से जुड़ी हुई थी, और यहाँ पे वो दूर दूर हो गई है। उसी प्रकार से यहाँ पे 2 लाइनिंग, और जैसे लाइनिंग जैसे थी वैसे ही है, सर्कल जैसा था वैसे ही, बस बीच में स्पेस हो गया है जगह। तो इसी प्रकार से यहाँ पे जैसे इसके लिए हमारा कुछ इस प्रकार से डायग्राम बनेगा। जैसे यहाँ पे ये हमारा आयत था, तो यहाँ पे आयत कर लिए। जैसे यहाँ पे ये जैसे डॉट बिंदु जैसे सर्कल थी, तो सेम सर्कल हम भी यहाँ पे बना ले रहे हैं, ये हमारा सर्कल हो गया। उसके बाद यहाँ पे जैसे वो लाइनिंग थी तो बस दूर हो गई, सेम बने, तो यहाँ पे जो हमारा लाइनिंग था वो लाइनिंग हमारा बस दूर हो जाएगा, बाकी सेम ही रहेगा, यानी कि कुछ इस प्रकार से हमारा डायग्राम हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन बी में ही बस उस जैसे बनाया आकृति, बाकी सब में कुछ अलग अलग है। जैसे ए वाला है तो ए में जैसे ये ऊपर की ओर होना चाहिए, जैसे ये जो लाइनिंग थी वो नीचे है, यहाँ पे ये बगल में हो गया, यहाँ पे भी बगल में, इसलिए हमारा गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है। जैसे यहाँ पे जैसे ये जो हमारा बड़ा वाला डायग्राम जैसे यहाँ पे आकृति है वो तो सब में सेम है, जैसे ये जैसे बीच वाला जो बना वही हमारा बेन है। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे एक त्रिभुज था, त्रिभुज के अंदर हमारा जो 4 लाइनिंग है, 4 लाइन है, और यहाँ पे जो हमारा आयत है, आयत के अंदर 3 लाइन है। तो एक चीज आप लोग को यहाँ पे नजर आ रहा होगा, जैसे यहाँ पे त्रिभुज में 3 लाइनिंग होती है, जैसे 3 लाइन मिलके एक त्रिभुज का निर्माण करती है, जैसे 1 2 और ये 3, उसके बाद 4 5 6 7, जैसे 3 लाइन से त्रिभुज बना, बीच में 4 लाइन, यानी 7 लाइन, कुल टोटल इसमें 7 लाइन हमारी जो है, जैसे इसमें कुल टोटल 7 लाइन है। यहाँ पे देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि इस वाले में हमारा 7 लाइनिंग है। जैसे फर्स्ट वाले में 7 लाइनिंग थी तो सेकंड वाले में हमारा 7 लाइनिंग है। उसी प्रकार से यहाँ पे हम देखेंगे, जैसे यहाँ पे हमारा है 1 2 3 और ये 4 ये 5 6 और ये 7, यहाँ पे भी हमारा 7 लाइनिंग है, यानी कि जो ऑप्शन हमारा होगा उसमें भी हमारा 7 लाइनिंग होगा। यहाँ पे हम लाइनिंग गिन लेंगे, जैसे यहाँ पे हमारा है 1 2 3 4 5 6 7, यानी ऑप्शन ये में है हमारा 7 लाइन, जो लाइनों की संख्या वो 7 है ऑप्शन ये में, यानी ऑप्शन ये हमारा राइट हो जाएगा। बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं, 1 2 3 4 5, जैसे ऑप्शन बी में बस 5 ही लाइन है तो ये हमारा होगा नहीं। ऑप्शन सी में 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी ऑप्शन सी इसलिए गलत है क्योंकि एक लाइन इसमें ज्यादा हो गए हैं, यहाँ पे केवल 7 लाइनिंग थे, यहाँ पे हमारा 8 लाइनिंग, इसलिए हमारा गलत हो जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा होगा 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे ऑप्शन डी भी हमारा गलत है क्योंकि यहाँ पे भी 8 लाइनिंग है, यानी कि ऑप्शन ये हमारा राइट हो जाएगा। इसी तरीके से हम आगे क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है, जैसे ये हमारा क्वेश्चन है और ये रहा हमारा ऑप्शन, जैसे यहाँ से इसके ऊपर जो हमारा है वो क्वेश्चन नंबर 9 है, ये जो लाइनिंग है उसके ऊपर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। जैसे यहाँ पे ये फर्स्ट वाला हमारा डायग्राम है, ये सेकेंड, जैसे फर्स्ट वाले की सहायता से हमारा दूसरा बना है, तो यहाँ पे ये तीसरा वाला है जो कि तीसरे वाले से हमारा चौथा बनेगा, यहाँ पे तीसरे वाले की सहायता से हमारा चौथा बनेगा। जैसे यहाँ पे लाइनिंग है और यहाँ पे बना है हमारा जैसे आकृति, तो जैसे यहाँ पे देखेंगे
1 2 3 4 5 यानी 5 लाइनिंग है। तो ये जो डायग्राम बना है इसमें 1 2 3 4 5 यानी इसमें 5 लाइनिंग है। जो ये 5 लाइनिंग थी यानी कि इनको मिला के यहाँ पे एक डायग्राम बनाया गया है। उसी प्रकार से यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे हमारी 6 लाइनिंग है। तो यहाँ पे हमारी 6 लाइनिंग है। तो इनकी इनकी मदद से हमें एक डायग्राम बनेगा जिसमें 6 लाइनिंग होंगे। यहाँ पे सर्कल है तो ये तो हमारा होगा नहीं। इस वाले में 1 2 3 4 यानी ऑप्शन बी भी नहीं होगा। ऑप्शन सी में 1 2 3 यानी इसमें 3 ही, ऑप्शन सी भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी को देखेंगे 1 2 3 4 5 6 इसमें हमारे कितने थे 1 2 3 4 5 6 यानी 6 लाइनिंग थी। तो यहाँ पे 6 लाइनिंग वाला ऑप्शन डी हमारा एक है। एक ही बस जिससे आकृति है जैसे जिसमें 8 लाइनिंग है यानी ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 है। जैसे क्वेश्चन नंबर 10 में जैसे ये हमारा क्वेश्चन है और यहाँ पे ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी ये हमारे ऑप्शन है। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आशा करते हैं कि क्लास आप लोग को अच्छी लगी होगी। जैसे ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है और इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आशा करते हैं क्लास आप लोग को अच्छी लगी होगी। और अगर आप लोग जैसे हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही और क्लास आप लोग को तक पहुंचता रहे। और आगे क्लास में हम बात जैसे यूपीपी के लिए कुछ क्लासेस लेकर आ रहे हैं। तो आप लोग अपना सपोर्ट दिखाइएगा। जय हिंद।